मैं। वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतकीर्तिकान्तिनिचयो श्रीवीरभद्रं दिशाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंश प्रविष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन। अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। चारों ही पूज्य दादा गुरुदेवों के चरणों में वंदन। मम जीवन उद्धारक, मम जीवन सारथी, परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुद्वैष्णव के पावन पुण्य चरणों में भाव भी निवंदना। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वभावी परम पूज्य परम श्रद्धेय विवेक सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। समादरणीय मुनि भगवान, भव्य श्रावक एवं श्राविका, चातुर्मास काल का एक एक दिन बीतता जा रहा है और मानो हर दिन यह संदेश दे रहा है कि तुझे हर दिन सत्य के कुछ ना कुछ दर्शन हो रहे हैं और इस दर्शन को करते ही साथ तू जीवन में निर्णय करते जा कि मुझे क्या करना है, किस राह पर चलना है, किस मार्ग को मुझे अपनाना है। ऐसा हर दिवस जैसे जैसे हम जिनवाणी सुनते हैं ऐसा ऐसा हमको समझ आते जा रहा है। यह चातुर्मास ये संदेश दे रहा है कि आप जब यहाँ बैठते हैं और जब यहाँ उठें उसके पहले यहाँ से कुछ लेकर उठें, कुछ ना कुछ जहाँ है हम वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसे मकसद के साथ यहाँ पर बैठे, नहीं तो जिनवाणी श्रवण करना मानो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देना ऐसा हो जाएगा। ये जिनवाणी जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं तो लगभग देवी देवता, तिर्यंश के प्राणी और मनुष्य ये सभी सुनते हैं, सभी को समझ भी आती है। पर उस सत्य को समझने के बाद, स्वीकारने के बाद जीने का पुरुषार्थ कौन कर पाता है? तो मनुष्य ही कर पाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देवता सुनते हैं, समझते हैं, पर वे देवता प्रयास नहीं कर पाते कि इन सत्य पर मैं जी सकूं, क्योंकि ऐसी रुचि नहीं जागती, ऐसा राग कम नहीं होता कि मैं इस वाणी को जी लूं। वाणी पर बहुमान बहुत आता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, पर जीने का अभ्यास नहीं कर पाते। वे अनुत्तर विमानवासी देव जो एकाभवधारी हैं, जो अगले ही भव में मुक्त होने वाले हैं, ऐसे उत्कृष्ट पुण्य के धारी अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं। उनका जीवन कैसा होता है पता है? शास्त्रकार फरमाते हैं ये अनुत्तर विमानवासी देव की आयुष्य कितनी होती है, तो कहते हैं 33 सागरोपम की फिक्स आयुष्य लेके जाते हैं। ये नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। और ये पूरा जीवन सबसे ज्यादा देवलोक में किसी के पास पुण्य है तो ये अनुत्तर विमानवासी देवों के पास होते हैं। इनके पास अपार वैभव रहता है, पर ये कैसे जीते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि भरत महाराजा घर में ही वैरागी थे, ऐसी ये देवलोक के देवता मानो घर में ही वैरागी है। अपने देवलोक में वैरागी की तरह जीवन जी रहे हैं, उदासीनता की तरह जीवन जी रहे हैं। भोग विलास की सारी सामग्री है, पर पूरा 33 सागरोपम का आयुष्य कैसे बिताते हैं? कहते हैं कि लेटे लेटे बिताते हैं।
तो लेट रहे हैं तो आराम कर रहे हैं क्या? आराम नहीं कर रहे हैं, तत्वों का चिंतन कर रहे हैं, तत्वों को जी भी रहे हैं, हमारे से ज्यादा जी रहे हैं, पर फिर भी परिणाम रूप वीरती नहीं आ रही है, मतलब चारित्र अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो वेट कर रहे हैं अपने आने वाले जीवन का। ऐसी उनको ताला बेली मची हुई है मानो अपने दिल में कि कब मैं परमात्मा के बताए हुए तत्वों को जीऊं और जल्द से जल्द क्या करूं, उस मोक्ष रूपी रमणी का वर्ण करूं, उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को मैं वरूं, ऐसी भावना पाते हैं। और अपने तत्वों को क्लियर करने के लिए वहीं बैठे बैठे परमात्मा के समोशरण में उनसे क्या करते हैं, अपने अवधि ज्ञान से क्वेश्चन पूछते हैं परमात्मा से और अपने ज्ञान को क्लियर करते हैं। तो ऐसी जिनवाणी का बहुमान उन देवों को तो है, पर देवों की एक क्या मर्यादा है, वे क्या बोलते हैं कि हम निहत्ते हैं कि इस वाणी को झेल नहीं सकते, पर हम जैसे मनुष्यों का सौभाग्य है कि हम सुने और चाहें तो अभी के अभी इसको जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जितना क्रियान्वित कर सकते हैं करें। तो ऐसी परमात्मा की मूल वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन का सौभाग्य मुझे और आप सबको मिला है, और हम पाप मुक्ति से जीवन शुद्धि कैसे हो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने अभी तक 2-3 दिनों में, लगभग 3-4 दिनों में पहला पाप प्राणातिपात, इसके बारे में चिंतन किया और एक निर्णय किया कि जीवन की शैली कैसी हो, तो अहिंसा में ही हो, हिंसा की शैली नहीं होना चाहिए जीवन में। वीर और महावीर, हम वीर भी बोलते हैं महावीर भी बोलते हैं, क्या फर्क है वीर और महावीर में, कोई बताएगा? वीर किसे कहेंगे? भगत सिंह वीर थे ना, और भगवान महावीर थे, तो वीर और महावीर में फर्क क्या है? प्रकाश भैया, वीर कौन होते हैं? जो किसी से नहीं डरते हैं, जो किसी से नहीं डरे वो वीर होता है। पर महावीर कौन होते हैं? जो किसी को ना डराए, जो किसी को डराता नहीं है, वो महावीर होता है। तो अहिंसा की जीवन शैली वाला जीव कैसा होगा? जो किसी को डराएगा नहीं, जिससे कोई भयभीत नहीं होगा। तो हमको वीर नहीं बनना है, वीर बन भी गए तो ये वीर का पद चला जाएगा। किस्तों को जीतोगे? संसार में इतने लोग हैं, जीत नहीं पाओगे किसी को। पर महावीर बन गए तो सारे जीव अपने हो जाएंगे, अपने प्रेम को पालेंगे और हम उनके प्रेम को पालेंगे। तो वीर नहीं बनना है, महावीर बनना है। ये प्राणातिपात हमको महावीर, ये प्राणातिपात का पाप किस चीज की सीख दे रहे हैं कि तुम छोड़ सको तो मुझे छोड़ दो और महावीर के पद में बढ़ जाओ, महावीर बन जाओ, ऐसी सीख हमें दे रहा है। तो हमको लक्ष्य बनाना है कि मुझे महावीर बनना है, ना कि वीर बनना है। आज से हम दूसरे पाप की तरफ बढ़ते हैं। ये पाप कौन सा है? मृषावाद। मृषावाद यानी झूठ बोलना। झूठ बोलने के पाप को अब थोड़ा समझना प्रारंभ करते हैं। झूठ बोलना, झूठ बोलना छोड़ना या सत्य को बोलना क्या आसान काम है? क्या आसान काम है क्या कि झूठ को छोड़ दें? एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं क्या यहां पर अभी सत्य बोल रहा हूं कि हम सब कभी झूठ नहीं बोलते? बोलते मतलब ये सत्य एक्सेप्ट करते ना कि हम झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना आसान है कि कठिन है? झूठ छोड़ना आसान है कि कठिन है? कठिन है। कई बार व्यक्ति ये निर्णय कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं हिंसक हूं, पर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं झूठा हूं। मैं हिंसा करता हूं ये एक्सेप्ट करना कितना आसान है व्यक्ति के लिए, पर मैं झूठ बोलता हूं, मैं सत्य नहीं बोलता, ये एक्सेप्ट नहीं होता। और एक्सेप्ट भी होता है तो क्या लगता है कि मैं छोटा मोटा झूठ बोलता हूं। पर एक निर्णय करके बताओ, क्या अहिंसा से जीना आसान है कि सत्य बोलना आसान है? क्या लगता है? अपने अपने अहिंसा को पढ़ा है अपन ने थोड़े दिन अभी, और अब सत्य को पढ़ने जा रहे हैं, मतलब झूठ नहीं बोलना इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्या लगता है कि अहिंसा में जीना आसान है कि सत्य में जीना आसान है? अहिंसा में जीना आसान है ना? जब गहराई में जाकर देखेंगे तो वाकई में अहिंसा में जीना आसान है हमारे लिए, ऐसा है। उस परम अहिंसा को छोड़ दो, अभी नॉर्मल लाइफ में अहिंसा में जीना आसान है, पर एक सत्य में जीना, 24 घंटे एक दिन में सत्य में जी के दिखा दूं, ये बहुत ही दुष्कर काम लगता है, बहुत ही मुश्किल काम लगता है। कितने ही व्यक्ति हम जैसे निर्णय कर लेते हैं कि मैं इतने इतने जीवों का वध नहीं करूंगा, मैं इन प्राणियों को कभी नहीं मारूंगा। ये निर्णय करना आसान हो जाता है हमारे लिए। हम प्लानिंग करते हैं ना कि मैं आजीवन जमीकंद नहीं खाऊंगा, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि मैं जीवन भर
अनंत काय जीवों का भक्षण नहीं करूंगा, मतलब उनको मौत नहीं दूंगा, ऐसा हम निर्णय कर लेते हैं। पर क्या आप सबने, मैंने कभी ये निर्णय किया है कि पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसके साथ आप गारंटी के साथ बोल सको, हाथ ठोक कर बोल सको कि मैं इसके साथ तो सत्य का ही व्यवहार करता हूं? ऐसी प्लानिंग, ऐसा निर्णय हमारा हुआ है क्या? क्या लगता है? जम्मी कल छोड़ दिया हमने आजीवन, जिसके बिना शायद हम बचपन में रह नहीं पा रहे थे। पर एक व्यक्ति को ऐसा बता दो जिसके साथ आप बोल सको कि मैं लाइफ टाइम उसके साथ झूठ नहीं बोलता कभी भी। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? मतलब सच बोलना कितना कठिन लगता है, जबकि सच बोलने में पेट नहीं दुख रहा है, आपके शरीर की कोई इंद्रियां नहीं दर्द हो रही है, पर फिर भी सच बोलना कितना कठिन लगता है। मतलब ये पाप बहुत भारी पाप है। लगता है ऐसा फील हो रहा है क्या कि सत्य बोलना बहुत मुश्किल काम है? नहीं होता फील, मुझे तो नहीं होता। मुझे लगता है कि सत्य बोलना आसान है, थोड़ा बहुत ही बोलते हैं हम झूठ, ऐसा फील होता है। सही में फील तो यही होता है। अच्छा बताओ, कोई एक व्यक्ति तो बताओ जिससे हम मैक्सिमम टाइम सच बोलते हैं। कोई है, हुआ कुछ तो होगा ना ऐसे जीवन में, इतने तो बुरे नहीं है अपन। कोई एक नाम बताओ जिससे आप लगता है सच बोलते हो आप। बोलो भैया। दादी से, कितना अच्छा बच्चा दादी से सत्य बोलता हूँ बोल रहे हैं। आप बताओ कोई एक व्यक्ति, पहले ये बताओ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे हम सच बोलते हैं हमेशा? मतलब घर परिवार में भले ना हो, साधु भगवान, साध्वी जी भगवान, देव गुरु धर्म, किसी से सत्य बोलते हैं हम? देव गुरु धर्म से सत्य बोलते हैं, बोलते हैं ना सत्य? झूठे हैं भी। देव गुरु धर्म से सत्य बोलते ही नहीं अपन, अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। घर परिवार तो दूर की बात है, छोड़ दो, पर देव गुरु धर्म से भी हम सत्य नहीं बोलते। जयपुर चातुर्मास में थे हम लोग, तो चातुर्मास में काफी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हमारे भी काफी लोग आते थे दर्शन करने के लिए हमारा सबके पास। तो कुछ लोग तो ऐसे आते थे, वो आए, उनसे पूछते थे कैसे पधारना हुआ, तो वो क्या बोलते थे कि महाराज साहब आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं, हम काफी समय से इच्छा थी कि आपके दर्शन करें, इसलिए यहां पर आए हैं। कहां से आ रहे हैं? कोलकाता से आ रहे हैं। कोलकाता, रायपुर से भी आ रहे हैं। अच्छा, दर्शन के लिए पधारे। अच्छा चलो, आपकी व्यवस्था हो गई रुकने की? हाँ, सब रुकने की व्यवस्था कर ली, नौकारसी वगैरह करो, फिर प्रवचन में पधारना, प्रवचन का समय हो रहा है, सुबह सुबह आए थे। ठीक है, वो तो चले गए, हम भी अपने नौकारसी में लग गए, फिर प्रवचन हो गया, दोपहर का स्वाध्याय हो गया, सब हो गया। फिर वो सीधा आए शाम को, आए वापस उपाश्रय और एंट्री कर रहे हैं कैंपस में, और हाथ में क्या है? 10-12 क्या है? बोरियां भरी भरी है। वो शक्कर की बोरियां नहीं है, शॉपिंग की बोरियां। तो आए, फिर हमने पूछा कि भैया ये क्या है? तो महाराज साहब वो क्या है, बहन की लड़की की शादी है ना, थोड़ा सोचे जयपुर आए तो खरीदी कर लेते हैं। अच्छा, खरीदी कर लेते हैं। तो अरे 6:15 बज गई, आपको चौविया तो नहीं चुकाना है? तो नहीं बोले महाराज साहब बच्चों की बहुत इच्छा है कि आज होटल में ही खा लेंगे, इसलिए आज यहाँ नहीं करते, होटल में कर लेंगे। तो महाराज साहब के दर्शन करने आए हो ना, आपका मुख्य लक्ष्य तो महाराज साहब के दर्शन करना था। झूठे हैं एक नंबर के। आप आए थे शादी की खरीदी करने के लिए, और टैग किसका लगा रहे हो कि महाराज साहब के दर्शन के लिए आए। मैं भूल गया, वो दर्शन करने आए मतलब महाराज साहब का सिर्फ फेस देखने आए थे, वास्तव में महाराज साहब से मिलने नहीं आए थे। ये क्या हुआ? झूठ हो गया, देव गुरु धर्म से झूठ बोल दिया। चलो ये बाड़मेर में नहीं होता, ये तो जयपुर की बात बता रहा हूं। अब बाड़मेर की बात बताता हूं आपको। चैत्य बंधन करते कि नहीं? सब करते हैं। पुरुष वर्ग में करते कि नहीं सब चैत्य बंधन? सभी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब चैत्य बंधन क्या करते हैं? चैत्य बंधन में एक सूत्र आता है, जय वीराय, सब बोलते हैं, सबको आता है जय वीराय। वो जय वीराय क्या बोलते हैं अपन, पता है कभी उसका अर्थ किया आपने? जय वीराय जगरूम तु बभाओ, एकदम एक श्वास में पूरा फटाफट बोल देते हैं। पर क्या बोल रहे हैं उसमें अपन? झूठ बोल रहे हैं, भगवान से गप्पे कर रहे हैं अपन वहां पे। क्या बोलते हैं? जय वीराय जगगुरु, हे परमात्मा तू मेरा ही गुरु नहीं है, तू जगत का गुरु है। कितना बड़ा गप दे रहे परमात्मा को। महाराज साहब इस बाड़मेर में इतने सारे चातुर्मास हो गए, आचार्य भगवंत आ गए, पर हम तो किसी को आज तक गुरु नहीं बनाए, किसी की बात नहीं मानी, और हम क्या बोले? परमात्मा तू मेरे गुरु हो। मैं तो अपना ही गुरु हूं, मुझे तो कोई ज्ञान दे नहीं सकता क्योंकि मैं स्वयं इतना ज्ञानी हूं। ऐसा ईगो लेकर के और परमात्मा को बोल रहे कि जय वीराय जग गुरु, गुरु बोल रहे हैं परमात्मा को, अपना गुरु बोल रहे हैं, गप कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, जय वीराय जगुरु हम तुप भाव भैवम भव निव्यो,
पढ़ना कभी इसका अर्थ क्या होता है? भव निव्यो मतलब हे परमात्मा मेरा संसार से निस्तार हो जाए, मतलब मेरा संसार से छुटकारा हो जाए। बाप रे बाप, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं अपन। ऐसा बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जय राम परमात्मा तुम तो बैठो अपने मंदिर में, पूजा पाठ कराओ, आरती करवाओ, और मैं तो चला मेरे संसार में, संसार से छुटकारा चाहिए, ऐसा बोलते हैं पर चाहते नहीं है। फिर क्या बोलते हैं परमात्मा को आगे, मग्गाणुसार्या, कितना प्यार से बोलते हैं, ऐसा लगता है मैं ही विद्वान हूं संस्कृत का पूरा। मग्गाणुसार्या का मतलब क्या होता है, हे परमात्मा मैं तेरे मार्ग में चलूंगा, ऐसा एकदम अदालत में जैसे वकील लोग बोलते ना, ऐसा बोल रहे हैं वहां पे हम, मार्ग में चलूंगा। तो फिर यहां से जाते कहां हैं ये पुरुष वर्ग, कहां जाते हैं, दुकान जाते हैं, दुकान खोलते हैं, उधर बोलते हैं तू लगा काउंटर, मैं फिर बिल बनाता हूं, आने दे पैसा और जाने दे माल को। ये परमात्मा का मार्ग है ना, इस मार्ग में बढ़ रहे हैं ना हम। कैसा कैसा झूठ बोल रहे हैं परमात्मा से, देव गुरु धर्म से कितना झूठ बोल रहे हैं। और आप कहां जाते हो, उनकी बात छोड़ा आप भी जाते हो ऐसे ही, अरे चलो मंदिर आए ना, उधर कॉस्मेटिक की दुकान से ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, अरे कल पार्टी है, थोड़ा मैचिंग की चीजें खरीद लेते हैं। मग्गाणुसार्या, मार्ग में चल रहा हूं, हे परमात्मा तेरे से मार्ग लेकर आया हूं, इस मार्ग में चल रहा हूं मैं। जबरदस्त झूठ बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, लोग विरध चाओ, हाँ इष्ट फल की सिद्धि ठीक है, लोग विरध चाओ, इष्ट तो हमारा क्या है, मेरा बेटा तैयार हो जाए, मेरा संसार अच्छा बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये सारे क्या है आपके इष्ट हैं। फिर लोग विरुद्ध चाव बोलते हैं। लोग विरुद्ध चाव का मतलब क्या होता है, मैं लोग विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा परमात्मा, लोग विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, और करते ढरेले से हैं। लोक में जो कार्य की मनाही है ऐसा कार्य हम करते हैं, सट्टे में पैसा लगाते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, शॉर्ट मनी कमाना चाहते हैं, शेयर बाजार करते हैं, ये सब तो ठीक है। अनैतिक काम करते हैं बहुत सारे, पता नहीं चलता समाज में पर करते हैं। तो देव गुरु धर्म से कैसा झूठ बोल रहे हैं। वो परमात्मा क्या बोलते होंगे उस टाइम जब आप जय विराय बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ जब, बेटा बोल तू, अच्छा मीठा मीठा झूठ बोल, पर मैं तेरी सब काली सफेद करतूतें जान रहा हूं, तेरा झूठ जान रहा हूं, पर मैं तो ठहरा भीतर आ गई, चिल्लाऊंगा नहीं तेरे को। बोलेंगे परमात्मा तू ऐसा जय विराय कितने बार कर, और फिर तू जब नरक चले जाएगा ना, और वहां बोलेगा कि मैं आराधना भवन के आदिनाथ का क्या था, भक्त था, और वहां मेरे को बदनाम करेगा, आदिनाथ की पूजा तो की, और क्या हुआ, पहुंच गया नरक में। जय विराय बोलते हैं, जय विराय करते नहीं है, तो ऐसा झूठ परमात्मा से चल रहा है। और तो और एकदम गजब की बात, एक बार क्या हुआ, जयपुर की बात बता रहा हूं, पढ़ने का समय था, अभी जयपुर में ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ, पहले भी हुआ होगा पर मुझे एक्सपीरियंस जयपुर में हुआ। पढ़ने का समय था, संवत्सरी हो चुकी थी, किसी बहन ने मासिक श्रमण किया था, उसके पाड़ने में गुरु भवन को पधारना था, क्योंकि मासिक श्रमण बड़ी तपस्या है, जाना ही पड़ता है। अब गुरु भवन घर पधार गए मासिक श्रमण के पाड़ने में, हम कैसे गुरु भवन से झूठ बोलते वो बता रहा हूं। अब क्या हुआ, इतनी बड़ी तपस्या है तो गुरु भवन भी प्रेरणा देंगे, भैया पाड़ना के पहले कुछ नियम वगैरह लो। तो श्राविका जी ने तपस्या की, और महाराज सर ने क्या बोला, श्रावक जी को बोला कि भैया कुछ तो नियम लो पांडे में। तो श्रावक जी ने सोचा भी क्या है नियम, अच्छा तुम चलो कुछ मत करो, 2 महीना रात्रि भोजन मत करना, सिर्फ इतना सा तो बोला। 30 दिन तक तुम्हारी पत्नी ने बिना आहार के रहे हैं, तो 2 महीना रात्रि भोजन मत करना। अब वो मन में सोच रहे हैं कि पढ़ने का समय, इतने लोग आ गए हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, हमारा सब चले जाएंगे तो पांडा बिगड़ जाएगा, हमारे साथ जाएंगे नहीं, पर उसको ऐसा लग रहा है। अब वो क्या किया, हमारे साथ बोले लो लो नियम लो, अब वो क्या कर रहे, स्माइल कर रहे हैं, स्माइल कर रहे, ऐसी स्माइल कर रहे जानो अपने कभी घर वालों को ऐसी स्माइल नहीं दी। वो स्माइल का राज क्या था पता है, वो स्माइल इसलिए करा था कि ना मैं हाँ बोल रहा हूं ना मैं ना बोल रहा हूं, ना मेरे को नियम लेना है ना नियम छोड़ना है, बस स्माइल कर रहे हैं ऐसे। कितना बड़ा झूठ कर रहे हैं। अब गुरु भवन तो बेचारे भोले भाले, कुछ काम तो, कुछ ज्ञान तो है नहीं आपके जैसे, और ऐसा देवगुरु धर्म को झूठ बोलते हैं हम। तो किससे सत्य बोलते हैं, किससे सत्य बोलते हैं। एक बच्चा, एग्जाम का समय, माता बोल रही कि टीवी मत देखना, मैं अभी मार्केट से आ रही हूं,
और बच्चा, माता जाती इधर टीवी चालू करता है और हाथ में कॉपी ले लेता है, और अचानक से माता का वापस आना होता है, माँ उसको चिल्लाती है तो बोलता है नहीं नहीं माता मैं पढ़ ही रहा था, पर मेरे को क्या पढ़ते पढ़ते भी आंख लग रही थी, मैं सोचा थोड़ा टीवी चालू कर लूंगा, आवाज आएगी तो शायद मेरे को नींद नहीं आएगी। ऐसा झूठ बोलता है माता से। ये तो छोड़ो, अब बाड़मेर के बच्चे की बात करा रहा हूँ, एकदम सही बता रहा हूँ ना। अब बाड़मेर की कहाँ की वो बात छोड़ो, पर ऐसी बात हुई है। क्या हुआ, एक बार एक बच्चे के स्कूल में जाना हुआ, स्कूल जाता था रोज, और स्कूल में ड्राइंग का पीरियड था। किसका पीरियड था? ड्राइंग का पीरियड, समझते हो ना, चित्रकारिता हिंदी में। तो टीचर आए और बोला उन्होंने कि बच्चों कॉपी निकालो, सब अपनी अपनी, सबने अपनी ड्राइंग कॉपी निकाली, पेंसिल निकालो। उनको लगा कि अभी बाड़मेर में बहुत बारिश हुई है, हरियाली बहुत है, घास बहुत उगी है, तो उन्होंने क्या बोला, एक ड्राइंग बनाओ। किस चीज की? तो बोले ऐसी ड्राइंग बनाओ कि ये गाय क्या कर रही है, घास को खा रही है, घास को खाती हुई गाय की एक फोटो बनाओ। और बोले मैं अभी 15-20 मिनट में आता हूँ, मेरे को प्रिंसिपल मैडम ने क्या बोला है, ऑफिस में बुलाया है किसी काम के लिए, आप लोग सब बना के रखो। तो प्रिंसिपल मैम चले गए। तो फिर क्या हुआ, वो चले गए, इधर बच्चों ने सबने बनाया, 15-20 मिनट वापस आए, कौन? टीचर। और टीचर ने सबकी कॉपी चेक करना चालू की। वाह बेटे कितना बढ़िया बनाया है, पहली लाइन को देखा, कितना बढ़िया बनाया है तुमने, तो ऐसी गाय तो बाड़मेर में नहीं मिलेगी, इतनी सुंदर गाय बनाई है। ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब कॉपी देख ली। और फिर आया आपके चिंटू का नंबर। किसके किसके बेटे का नाम चिंटू है? तो चिंटू का नंबर आया और उन्होंने फिर चिंटू की कॉपी देखी। तो चिंटू की कॉपी देखी तो चिंटू ने एकदम एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट की जगह कॉपी दिखा दी कि देखिए सर मेरी कॉपी। सर ने देखा क्या है, कॉपी में मैंने ड्राइंग बनाने बोली थी, ड्राइंग बनाई नहीं तुमने। सर बनाई थी, आप देखिए तो सही, कहाँ है, तो पूरा कोरी कॉपी है। तो सर आपने क्या बोला था? बोला था ना कि घास खाती हुई गाय बनाओ। अब जब मैंने ड्राइंग बनाई, गाय ने घास खा ली, तो गाय घास खाने के बाद रुकेगी क्या? तो गाय घास खा के चली गई, इसलिए मेरी कॉपी कोरी है। ये झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ तर्क करते हैं। ऐसा तर्क करते हैं क्या हम? झूठ के साथ तर्क करते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे से जमीकन का मेरा त्याग है। फिर पूनम को किसी दिन कोई देख लिया और बोला हमारे साहब आपको बोल रहा था ना जमीकन का त्याग है, पर अभी मैंने देखा है एकम के दिन उसको क्या देखा है, आलू प्याज खाते हुए देखा है। हमारे सर ने पूछा आपने तो बोला था जमीकन का त्याग है। हाँ मैंने कब मना किया था जमीकन का त्याग नहीं है, पर मेरा पूनम ही तक त्याग था। मतलब सच्चाई को पूरा प्रेषित नहीं करते, झूठ बोलते हैं। अब ये झूठ कैसी कला है हमारे में, ये तो सब मजाकबाजी हो गई। जब से हमको ये गला मिला है ना, तो गले के साथ एक कला भी मिल गई है हमको। कैसी कला? झूठ बोलने की कला। एकदम एक्सपर्ट हो गए झूठ बोलने में। कब झूठ बोलना, कैसे झूठ बोलना, कितना झूठ बोलना, किसको झूठ बोलना, कब झूठ बोलना, ऐसे सब चीज का नॉलेज हमको कितना है, एकदम एक्सपर्टीज है उसमें। पीएचडी कर ली हमने झूठ बोलने में, एमए कर लिया है, बीए कर लिया है, सब कर लिया है। और ऐसा झूठ बोलते हैं कि उसको पूरा वापस लीपापोती कर लेते हैं, पकड़ में ना आए। कितनी आदत हो गई इस जीव की झूठ बोलने की। और उम्र के साथ ये झूठ क्या होता है, बढ़ते जाता है। झूठ बोलने के तरीके बढ़ते जाते हैं, झूठ बोलने का लेवल बढ़ते जाता है। एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल बचपन में पहली बार झूठ बोलना चालू कर रहा है तो कितने डरते हुए झूठ बोलेगा। जैसे कोई चौथी पांचवी का बच्चा है मान लो, और उसको पिक्चर जाना है दोस्तों के साथ, पर घर में मनाही होती है। वो क्या बोलता है पापा को हकलाते हुए, पापा पापा वो मेरे को रामू के घर जाना है, मेरे फ्रेंड के घर जाना है, मैं जाऊं क्या? तो लो रामू के घर ही जाएगा ना, हाँ हाँ मैं रामू के घर ही जाऊंगा। और क्या होता है, सोचता है कि पापा ने 2 बार पूछा है तो मैं क्या करता हूँ, रामू के घर होते हुए फिर पिक्चर चले जाऊंगा, ताकि बोल तो सकूंगा कि मैं रामू के घर गया हूँ। ये बचपन में डरते डरते झूठ बोलता है। पर वही व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, जब हम कॉलेज की लाइफ में जाते हैं और उससे बड़े होते जाते हैं, जब हमारा स्वार्थ हावी होता है, तब झूठ कैसे बोलते हैं। वही बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज में पहुंच गया है और अब उसको पिक्चर जाना है, वो क्या बोलेगा? अब उसकी हिम्मत बढ़ गई झूठ बोलने की, कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कैसे झूठ बोलूं। और अब क्या बोलेगा वो पता है? पापा मैं हो क्या आ रहा हूं। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं रामू क्या जा रहा हूं। पापा को पूछना हुआ तो पूछेंगे, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं रामू क्या नहीं जा रहा हूं। झूठ बोलने का पाप लगेगा मेरे को, मैं जा तो रहा हूं पिक्चर, पर वो क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ आ रहा हूं पापा। और पापा को जरूरत होगी तो पापा पूछेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूं। और जब पापा पूछते बेटा कहाँ जा रहा है,
तो क्या बोलते हैं, पापा बताया तो था, मैं रामू के यहीं तो जाता हूँ, वही तो मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ पढ़ाई करता हूँ, आप बार बार क्या पूछते हो, विश्वास नहीं है क्या? ये झूठ को क्या करें, मजबूती देने की मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य ही बोल रहा हूं, और ऐसे हमारा पावर बढ़ते जाता है। मतलब हमने जब हिंसा को पढ़ रहे थे तो हमको लगता है कि मैं मांसाहार नहीं करता, मैं किसी को छीलता नहीं हूं, मैं किसी को काटता नहीं हूं, मैं किसी को पीटता नहीं हूं, मैं किसी पर चाकू नहीं चलाता। ऐसे हम क्या करते, बहुत सारी चीज लगता है कि हम करते हैं, पर आज तक ये चीज बताओ कि हमने जीवन में किसी को छोड़ा है जिसके लिए हम झूठ नहीं बोलते? देव गुरु धर्म को भी नहीं छोड़ा कि हम जिससे झूठ नहीं बोलते, पति पत्नी को भी नहीं छोड़ा कि जिससे हम झूठ नहीं बोलते। अरे मिच्छा में दुकड़ा, पति पत्नी झूठ कहां बोलते? सॉरी मेरी जबान फिसल गई शायद। क्या पत्नी पति से झूठ बोलती है क्या? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोग क्या झूठ बोलते क्या इनसे? बाप रे बाप, पति पत्नी झूठ बोलते हैं? ये तो 8वां अजूबा हो गया बैडमेर का। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसके लिए हम पूरी दुनिया छोड़कर आए हैं, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, उसको झूठ बोलते हैं हम? मैं तो सोचा मेरी जबान फिसल गई, वास्तव में झूठ बोलते हो आप? अच्छा, कोई एक लेडीज तो ऐसी होगी जो बोलती मैं झूठ नहीं बोल सकती, एक बार खड़े हो जाओ या हाथ उठा दो, उसकी अनुमोदना करेंगे हम। वो सीता माता ने कितना बड़ा आदर्श दिया है, उसको जीने वाली कोई तो लेडीज होगी ना यहाँ पे। नहीं है कोई? बाप रे, बहुत मुश्किल काम है। क्या? अच्छा, महाराज साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुहाग तब चालू होने वाला है और आप झूठ बोलते हैं अपने पति से। बहुत मुश्किल काम है, बाप रे। आप भी झूठ बोलते हैं? मतलब कैसे हैं हम लोग? हाँ, वो तो बात की बात है, उसको तो और डिस्कस करेंगे अपन। पर झूठ बोलते हैं, मतलब सोचो, हमने दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ा। हम अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, पुत्र पुत्री से झूठ बोलते हैं, जिसके आश्रित हमारा जीवन चल रहा है, उन पति पत्नी से भी झूठ बोलते हैं। जो यहाँ दादी बन चुके हैं वे भी अपनी सासू से झूठ बोलते होंगे, वो तो देवलोक चले गए, पर झूठ बोलते थे उनसे। हम किसी से भी झूठ बोलते, मतलब किसी से भी सत्य नहीं बोलते हैं। जिससे इतना प्रेम करते हैं, जिससे इतना राग का संबंध है, जिसको अपना मानते हैं, जिसको ये बोलते हैं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, उससे भी हमारा रिश्ता कैसा है? झूठ का रिश्ता है, झूठ पर टिका हुआ रिश्ता है, और आसानी से चल रहा है ये रिश्ता। फील ही नहीं हो रहा है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। बिना झूठ बोले क्या जीवन नहीं चल सकता क्या? कैसे साधु भवन झूठ के बिना रह जाते हैं? पंच महाव्रत लेते, आजीवन एक दिन में निर्णय करते कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा अब कभी, और बोलते भी है। कभी बोल दिया उन्होंने, राग हावी होता है, बोल दिया, और अगर सच्चा साधु होता है तो उसका प्रायश्चित करता है, अपने गुरु से आलोचना लेता है, ग्राह करता है कि मैंने गलत किया। ये झूठ क्या करता है पता है? ये झूठ एक झूठ को बढ़ाता है, ये झूठ से झूठ का चक्कर चालू होता है। जैसे उस बच्चे ने बोला कि मैं रामू के यहां जा रहा हूं, पहला झूठ बोला, और रामू के यहां जा करके सिगरेट पी ली। अब क्या है, वापस घर आना है, और सिगरेट पी लिए तो मुंह में स्मेल आएगी, बदबू आएगी, तो क्या करूं, कुछ खा लूं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और ऐसे झूठ की परंपरा चालू होती है। ऐसा होता है ना? आपने एक झूठ बोला, उसकी लिपापोती करने के लिए दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। पर धन्य है वे महात्मा, धन्य है वे मैतारज मुनि, जो सत्य पर टिके रहे, जो अपने आत्म तत्व पर टिके रहे। मैंने कोई झूठ बोल नहीं रहा हूं, मैं किसी का बुरा कर नहीं रहा हूं। सत्य का साथ दोगे तो थोड़ी तकलीफ आएगी, पर आगे जाकर क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो जाओगे, कभी गिरना नहीं पड़ेगा। और झूठ का साथ दे दिया तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, पर आगे विघ्न आएंगे, कंफर्म आएंगे। ऐसा ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी झूठ नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो स्वार्थी है नहीं, सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है। अब ये बताओ, झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? सबसे पहले बताओ कि झूठ बोलते हैं, हमको झूठ में फायदा लगता है कि नहीं लगता, इस पर विषय में चर्चा करते हैं। जो अनुभव की बात है वो बताना, गप्पे मत करना कि शास्त्र में क्या लिखा होगा, हमारा सब क्या कहने वाले हैं। झूठ से फायदा है कि नहीं है? क्या लगता है साहब, हम झूठ का सहारा लेते क्यों हैं? लगता फायदा है, मतलब
बोलते हैं हाँ फायदा होता है, काम फट से हो जाता है झूठ बोलने से। मेरा सिर दुख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अभी सिर दुख रहा है, जानेगा कौन कि सिर दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, पर बेटे को अच्छा रीजन मिल गया स्कूल नहीं जाने का, तो कितनी आसानी से काम होगी ना। झूठ में तत्काल में लगता है कि फायदा है कुछ, पर उसको लॉन्ग समय में देख के देखो कि फायदा है कि नुकसान है। आप बनिया हो ना, तो बनिया लोग तो फायदे का काम करते हैं, तो देखो ना कि लॉन्ग समय में, मतलब दूर दृष्टि ले जाके देखो कि उसका नुकसान मिलेगा कि फायदा मिलेगा इस जन्म में। अभी बाहर के जन्म की, अगले जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। बनिए लोग कैसे होते हैं, अभी सब जैसे बनिए लोग हैं ना अपन बिजनेसमैन, अभी कोई अच्छा सौदेगर आएगा ना, मतलब कुछ अच्छा डील करने वाला, तो प्रवचन छोड़ के भी भागेंगे कि हमारे सब प्रवचन तो आप सुनाते ही रहते हो। तो ऐसी की ऐसी जब हम यहाँ बैठे ही हैं, समय दे ही रहे हैं, तो कम से कम एक निर्णय तक पहुंचे कि झूठ में वास्तव में फायदा है या नहीं, ये तो देखने की कोशिश करें। अभी छोड़ नहीं सकते, आत्मा बहुत कमजोर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जब छोड़ना होगा जब छोड़ेगी, पर निर्णय तो करें मन में कि झूठ में नुकसान है कि फायदा है। दुनिया बोलती झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम बोलते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुनिया बोलती झूठ छोड़ना चाहिए, इसलिए हम बोलते थे झूठ छोड़ना चाहिए। पर इससे हमारा निर्णय नहीं होगा, हमको पहुंचना पड़ेगा झूठ के तहत तक कि वास्तव में ये मृषावाद नुकसानदायक है कि फायदेकारी है। तात्कालिक लाभ देखोगे तो फायदेकारी लगता है, शादी में भी तात्कालिक लाभ दिखता है कि मैं रानी बन रही हूं, पर पता नहीं चलता कि बाद में नौकरानी बनना पड़ेगा। तो ऐसी झूठ में फायदा दिखता है, पर बाद में नुकसान ही नुकसान है। अब कैसा नुकसान है, तो देखो, अब थोड़ा झूठ को अपन पोस्टमार्टम करते हैं। जब झूठ बोलना चालू करते हैं तो झूठ बोलते के साथ क्या होता है, डर पैदा होता है। आपने जब तक सत्य नहीं बोला था तब तक आपको डर था, और सत्य बोलते के साथ डर खत्म हो जाता है। पर झूठ बोलने के पहले डर नहीं था, पर झूठ बोलने के साथ ही क्या होता है, डर चालू हो जाता है। होता है कि नहीं? हर छोटे से झूठ के साथ डर है, पर वो डर दिखता नहीं है क्योंकि दूसरी टेंशन बहुत रहती है, पर कभी कभी वो डर भी हावी हो जाता है। आपने झूठ बोल दिया महाराज साहब को, एक बार गोचरी में गए महाराज साहब, एक जन के घर में बोला महाराज साहब ने बोला प्रवचन में क्यों नहीं आते, तो महाराज साहब हम ना साधना भवन जाते हैं इसलिए हम प्रवचन में नहीं आते, यहाँ नहीं आते आराधना भवन। चलो अच्छी बात है, आप साधना भवन तो जाते हो कम से कम। फिर उसी समय में किसी दिन महाराज साहब ने उनको देख लिया रोड में, दुकान में, तो साधना भवन वाले महाराज साहब आते हैं उनके घर, तो उनको बोलते हैं आराधना भवन जाते हैं, और आराधना भवन वाले महाराज साहब उनके घर गोचरी में आते हैं तो उनको बोलते साधना भवन जाते हैं। मतलब एक झूठ बोला और क्या हुआ, डर चालू हो गया, और जब महाराज साहब को देखा तो याद आ गया, अरे मैंने तो झूठ बोला था और महाराज साहब ने मेरे को देख लिया। ऐसा करते हैं। तो एक झूठ के साथ हमारा क्या होता है, डर की शुरुआत होती है। दूसरा क्या होता है, जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या करना पड़ता है पता है, दिमाग के मेमोरी कार्ड में एक बहुत बड़ा हिस्सा झूठ को याद करने में लगाना पड़ता है। आपको अभी रोज हम प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन सत्यवाणी है, ये प्रवचन याद नहीं रहता, पर कोई झूठ आपने बोला है तो उसको आपको याद रखना पड़ता है। अब प्रवचन क्यों याद नहीं रहता पूछते तो महाराज साहब को क्या बोलते हो, महाराज साहब क्या करे, बुढ़ापा आ गया, चढ़ता नहीं है, अंतराय है, याद नहीं होता। अच्छा याद नहीं होता ना आपको। फिर वो बहू बाद में आकर क्या बोलती है, महाराज साहब 3 साल पहले ना मेरी सासू ने ना पूरे घर के सामने दोपहर को 3 बजे मेरे को ऐसा ऐसा बोला था, इस टोन में बोला था। तो 3 साल पहले पुरानी बात किस टोन में बोली थी सासू ने, वो टोन सहित याद है आपको, पर सत्य की बात याद नहीं है। तो आपकी बुद्धि कमजोर है क्या? बुद्धि कमजोर नहीं है, रुचि का अभाव है। रुचि नहीं है ना इसलिए याद नहीं है, फायदा नहीं लग रहा है ना इसलिए याद नहीं हो रही बातें। पर झूठ को याद रखना पड़ता है, एक बार झूठ बोला आपको याद रखना पड़ता है। कैसे याद रखना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देते हैं आपको। आपकी दुकान में कोई व्यापारी आया, मतलब कोई ग्राहक आया आपका, और आपने क्या बोला, एक माल दिखाया। वो अच्छा ग्राहक था आपका, बड़ा बड़ा सौदा करता था आपके साथ, लंबा डीलिंग करता था। तो आपने क्या किया, उसको एक माल दिखाया, बोला भाई तू विश्वास करके माल ले, क्योंकि तेरे को पूरे मार्केट में माल इतने सस्ते में नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ तेरे को 10% चार्ज करके दे रहा हूँ, और मैं खुद इसको कम रेट में खरीदी करके लाया हूँ और सिर्फ 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ तेरे से। उसको ऐसे विश्वास में ले रहे हैं हम। वो ग्राहक माल देखता है और माल देख करके बोलता है ठीक है मैं एक बार वापस आता हूँ, एक बार आऊँगा देखने वापस इस माल को, और शायद मेरे को जम जाएगा लग रहा है, मैं लूँगा तेरे से माल वापस। ऐसा बोल करके वो जा रहा है। अब आपने क्या किया, झूठ बोला आपने स्टार्ट किया, झूठ बोला ऐसा मान लीजिए। अब क्या होगा, वो व्यक्ति तो चला गया, पर आपको क्या हुआ, अब एक
टेंशन चालू, डर चालू, और डर के साथ मेमोरी में क्या एक भार चालू हो गया कि अब वो व्यक्ति कभी भी आ सकता है, मेरा पुराना ग्राहक है और वो दुकान में कभी भी आए तो मुझे इस रेट को याद रखना है, मैं इसको रेट को क्या बताया था उसको, और जब तक ये स्टॉक मेरे पास है तब तक मेरे को याद रखना है। और मेरी दुकान में 4 भाई बैठते हैं, 4 स्टाफ बैठते हैं, और वो आने के बाद किसी और से मिल लिया और किसी और ने उसको कोई रेट बता दिया तो क्या होगा, मेरे इज्जत का फलूदा हो जाएगा, विश्वास टूट जाएगी, मेरी ग्राहकी टूट जाएगी। तो तब तक आपको क्या करना पड़ा है, उस रेट को याद रखना पड़ा है। उस व्यक्ति को जान रहे हैं पर वो व्यक्ति कब आएगा वापस ये नहीं पता, पर जब तक आएगा उस झूठ का भार आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो ऐसे एक झूठ बोलते हैं उसको दिमाग में बैठा के रखना पड़ता है, उसका डर हमारे साथ प्रारंभ हो जाता है। पर जब झूठ बोल देते हैं तो डर किस चीज का रहता है, पकड़े नहीं जाएं, मतलब अपनी इमेज का डर रहता है कि मेरी इमेज खराब मत हो जाए, मेरी समाज में इतनी गुडविल है, मेरा इतना औहदा है, मेरा इतना एक महत्व बना हुआ है, वो महत्व कम मत हो जाए। ऐसा एक झूठ बोलने से इतनी सारी कल्पनाएं चालू हो जाती है। तो ये झूठ के साथ जो टेंशन चालू हुई है उस टेंशन की भी तो कल्पना करो, उस टेंशन का दुख तो देखो कि कितना दुख मिलता है। हम क्या बोलते हैं कि महाराज साहब जब से मैंने ये नया बिजनेस चालू किया ना तब से मेरा बीपी का प्रॉब्लम बढ़ गया, ऐसा कई बार ऐसे डॉक्टर्स को बताते हैं। पर वास्तव में बीपी आपके बिजनेस चालू करने से नहीं हुआ है, आपने जो बिजनेस में तिकड़मबाजी की है, जो ज्यादा होशियारी दिखाई है, काला पीला नीला किया है, और जो कच्चे का काम पक्के का काम किया है, उसके कारण जो डर बैठ गया है, स्ट्रेस आ रहा है और जो टेंशन आ रही है, उसके कारण बीपी बढ़ा है। वास्तव में बीपी बढ़ना बिजनेस बढ़ने से नहीं है। चक्रवर्ती अपना साम्राज्य फैलाते हैं पर सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जो होते हैं ना, वो इतना सारा साम्राज्य फैला करके भी क्या होता है, उनको टेंशन नहीं आता, बीपी नहीं बढ़ता। आप एक पत्नी लाते हैं आपको कितना टेंशन हो जाता है, आधे बाल चले जाते हैं, पर चक्रवर्ती 75,000 रानियां लाते हैं नॉर्मल मिनिमम, और 75,000 रानियों को ला करके भी क्या होता है, वो दुखी नहीं होता, टेंशन में नहीं आता। तो टेंशन में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मन में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्वार्थ नहीं है तो कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी चीज में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तो टेंशन नहीं। तो हम प्रवृत्ति में से टेंशन में नहीं आते, वास्तव में हम किसी पाप को जीवन में लाते हैं और उस पाप की वजह से हम क्या होते हैं, टेंशन में आते हैं। ये पहला दुख है कि झूठ बोलते साथ डर पैदा होता है, और डर कब तक रहता है, जब तक वो झूठ ऐसा लगता है कि झूठ पकड़ा ना जाए, ये मत हो जाए, वो मत हो जाए, कोई सबूत ना मिल जाए मेरे झूठ बोलने का, और ऐसा झूठ चलते रहता है। उसके बाद क्या आता है, झूठ क्या देता है, और झूठ पहले भय देता है, फिर क्या देता है, शोक देता है। शोक मतलब दुख देता है। आपने झूठ बोला, आपका झूठ पकड़ा गया, और उसके बाद आप क्या हो गए, दुखी हो गए। एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ अपने प्रति तिरस्कार की भावना, हिंदी में अपने प्रति मतलब एक हीन भावना, मेरे को शब्द नहीं याद आ रहा था, हीन भावना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। झूठ जब पकड़ा जाता है तो शोक होता है कि मैंने क्या किया, कितना गंदा फील होता है, ग्लानि फील होती है। कल्पना करना कि आप एक बार महाराज साहब के पास आए और महाराज साहब को बोला कि महाराज साहब हमारा परिवार इतना अच्छा है कि जो आप प्रवचन बोलते हो ना कि लड़ते हैं झगड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे परिवार में, हम देरानी जेठानी तो ऐसे रहते हैं जैसे सगी बहनें हैं। तो महाराज साहब एकदम खुश हो गए, क्या बात है, इस पंचम काल में ऐसा परिवार, वाकई में बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा जी रहे हो तो और आगे बढ़ो, महाराज साहब आशीर्वाद देते हैं उनको। और एक दिन क्या होता है, अचानक से महाराज साहब घर में टपक जाते हैं, धर्म लाभ सुबह सुबह गोचरी के लिए, और आवाजें आती हैं अंदर से, जेठानी क्या बोल रही है, जेठानी क्या बोल रही है, देरानी को कुछ बोल रही है चिल्ला करके, मैं ही काम करूंगी क्या, सुबह से मैं ही चौके में हूं, तुम तो रूम में बैठी हो, ऐसा वैसा बोल रही है। और महाराज साहब अंदर घुस रहे हैं, और महाराज साहब उस जेठानी को देखते हैं, और महाराज साहब को तो कोई देना देना नहीं है, पर जब जेठानी महाराज साहब को देखती है तो एकदम दुखी हो जाती है। तो दुख किसका आया, देरानी से लड़ने का दुख आया। तो मेरा झूठ मेरे महाराज साहब को पता चल गया, मैंने महाराज साहब के साथ विश्वासघात किया है, आज झूठ बोली, विश्वास टूटा, अब ये महाराज साहब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा मेरे परिवार का। इस देरानी भी ऊपर से कमेंट कर रही है अभी भी
वो भी चिल्ला रही है, उसको पता नहीं हमारा सब नीचे आ चुके हैं, पर वो देरानी की बात नहीं सुन रही क्योंकि उसको हमारा सब दिख रहे हैं। तो सोचो ये झूठ ने क्या दिया आपको। एक झूठ बोला आपने अपने मान को बढ़ाने के लिए कि महाराज साहब के सामने मेरी इमेज अच्छी बने, और क्या हुआ, उस झूठ के साथ डर चालू हुआ, पर डर का ख्याल नहीं आया। उसको लगा नहीं कि महाराज साहब कभी मेरे घर ऐसे सुबह सुबह पहुंच जाएंगे जब मैं लड़ती हूँ, मेरे लड़ने का टाइम अलग है, महाराज साहब के टाइम आने का अलग है। उसने तो ऐसा सोच रखा था, पर उसको पता नहीं था कि महाराज साहब तो कभी भी आ सकते हैं। तो सोचो क्या हुआ, शोक में आ गई, दर्द हो गया जीवन में। अब महाराज साहब के पास चाह कर भी आ नहीं पा रही है। महाराज साहब बोलिए तो संसार है भैया, आ जाओ आ जाओ, पर नहीं महाराज साहब मैं नजर नहीं मिला सकती, मैं झूठ बोल दिया आपसे, ऐसी फीलिंग आ रही है उसको। मतलब दुख दिया, शोक दिया, किसने दिया, झूठ ने दिया। तो ये झूठ क्या करता है, पहले भय देता है, शोक देता है, चिंताएं देता है, और जब झूठ पता चल जाता है तो नफरत दे देता है। नफरत मतलब रिश्ते टूटने लगते हैं, विश्वास टूट जाता है, हमारी गुडविल खत्म हो जाती है, हम किसी के विश्वास करने लायक नहीं रहते, कोई हमसे रिश्ता बनाना नहीं चाहता। किसी डॉक्टर के बारे में आपको पता चल जाए, बाड़मेर का कोई डॉक्टर है, उसको पता चल जाए कि ये डॉक्टर की पैथोलॉजी वालों के साथ सेटिंग है। सेटिंग कैसी है कि ये कमीशन लेते हैं और बार बार उस पैथोलॉजी में टेस्ट कराओ बोलते हैं और 500-600 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर सेवा भावी नहीं है। ये कैसे, ये झूठ का रिश्ता अपना रही है, मतलब प्रोफेशनल है, सिर्फ पैसा को देखते हैं। तो उस डॉक्टर से रिश्ता रखेंगे क्या, वो चाहे कितना ही अच्छा एक्सपर्ट हो, पर हम रिश्ता नहीं रखेंगे, हमारे को विश्वास ही नहीं आएगा। तो ऐसी झूठ बोलने वाला व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो कितने सालों से भले इमेज बना के रखा हो अपनी अच्छी, पर एक बार में क्या होती है उस इमेज की, राम राम सत्य हो जाता है उस इमेज का। मतलब हम एक बार में पूरी नजरों से उतर जाते हैं। तो ऐसा यह झूठ जो फील होना चाहिए कि जो हमारे दुख का कारण है, जो हमारे दर्द का कारण है, हम झूठ से जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम सच से हो जाना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए जीवन में कि सच से भी जीवन चल सकता है। क्या हो जाएगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, पर सच के साथ भी तो जीवन चल सकता है। एक ऐसा अंदर का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जीवन में मैंने झूठ बोल के कितनी दाग लगा लिए, भले में अभी तक लोगों के बीच मेरा झूठ पता नहीं चला, पर वो कर्मों की अकाउंटिंग सतत हो रही है। वहां पे कोई कैरी फॉरवर्ड या कल कर दूंगा ऐसा, रोज का हिसाब किताब रोज होता है। रोज का भी छोड़ो, तुरंत का हिसाब किताब तुरंत होता है। ऐसी ये परमात्मा महावीर की कर्म फिलॉसफी है कि जहां पर आपने एक गलत भाव किए उसकी अकाउंटिंग भी हो गई, और जहां आपने एक सही भाव किए उसकी भी अकाउंटिंग हो जाती है। तो तुम यहां बच भी जाओगे, पर उन अनंतदर्शी सिद्ध परमात्माओं के समक्ष तो तुम्हारा झूठ पकड़ा ही रहा है। तुम्हें यहां सजा नहीं मिलेगी, पर कालांतर में सजा मिल के ही रहेगी। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ स्वयं बोल रहा है कि तू मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं तेरा लंबा साथ नहीं दे पाऊंगा, तेरे को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा हमने थोड़ा आज झूठ के बारे में भूमिका बनाई है, थोड़ा झूठ को समझने का प्रयास किया है, और आज फील करना। एक छोटा सा नियम ले लो, ले सको तो ले लो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, कि आज कम से कम 2 घंटे तो हम ऐसे बिताएंगे दिन भर में कि बिना झूठ के रहेंगे। काम वाली बाई से, नौकर चाकर से, पति से, पत्नी से, ग्राहक से, किसी से भी 2 घंटा तो एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेंगे। और फिर देखना क्या होता है, क्या कोई बीमारी लगती है क्या, तो बताना मेरे को। बिना झूठ बोले क्या हमारा जीवन चलता है कि नहीं चलता, ऐसे कॉन्फिडेंस तो लाओ। तो 2 घंटे नियम से, ऐसा नहीं कि 2 घंटे सुबह 10 मिनट हो गए, दोपहर को 10 मिनट हो गए, शाम को ऐसे करके 2 घंटे हो गए, ऐसा नहीं करना है आपको। नियम से 2 घंटे क्या करना है आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, जिन आज्ञा विरुद्ध जो भी कुछ कहा हो वह सब मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कडम।